वाह, क्या गाना लिखा है। एमसी माँ चोट डाल। किसकी? तेरी? किसी की भी माँ को कुछ भी बोलने का अधिकार तेरे को किसने दिया? कसम से बेटा, तू अगर मेरे को मिल गया होता ना कहीं पे, मेरे को अगर तू मिल जा, तेरे को जिंदा गाड़ दूंगा जगह पे। सबसे पहले तो तेरे को फाड़ूंगा मैं। तू जो कोई भी है, रैपर होगा, जो कोई भी होगा, बड़ा बड़े से बड़ा यूट्यूबर क्यों नहीं होगा तू, कितना भी बड़ा रैपर हो, किसी की भी माँ को गाली देने का अधिकार तेरा नहीं है। तेरे को कोई अधिकार नहीं बनता। तू गाने कैसे बना रहा? तू गाने जैसे भी बना रहा है, किसी की माँ चोट डाल, ये कर डाल। और क्या बोला तूने? नासिक के क्या? क्या बोला? नासिक के ताल पे, सॉरी मराठी में बोला ना तूने? नाशिकच्या तालावर आई धावतो. भोसडीच्या. तू यवकात आहे का रे? तू यवकात आहे का? स्वतःच्या आईला धावून दाखवू शकतं का? चल ये रस्त्यावर, जिथं म्हणशील तिथं भेट. ठीक आहे, जिथं म्हणशील तिथं भेट, मी येतो. आणि नाशिकचा ढोल जो असते ना, नाशिकचा ढोल नाशिकच्या तासात मी वाजवतो. आणि आपल्या आईला धावून दाखव तिथे. औकात आहे का रे तुझी? है औकात तेरी? कर सकता है बेटा? अगर खुद के माँ के बारे में अगर कुछ गलत नहीं सुन सकता ना, तो चाहे किसी की भी माँ हो, गलत बोलना नहीं चाहिए. ठीक है भाई? औरत है, लेडीज है, वो भी किसी की बहन रही होंगी, किसी की बेटी रही होंगी, और अभी किसी की माँ है वो. ठीक है, तेरा कोई अधिकार नहीं बनता कि उसकी माँ को या किसी की बेटी को या किसी की भी बहन को गाली देने का. अगर ये तूने डिस्ट्रैक्ट लिखा होगा, जो कुछ भी लिखा होगा, ठीक है, इस सब के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है. ठीक है, लिखा होगा तूने, ठीक है, तू डिस्ट्रैक्ट लिख, कुछ भी लिख, तू रैप बना, लेकिन रैप बना ऐसे बना जो सही हो. ठीक है, किसी की माँ को गाली देना, किसी के बाप को गाली देना, किसने सिखाया तेरे को? तेरे माँ नहीं सिखाया होगा, तेरे माँ नहीं सिखाया होगा, है ना? किसी की भी माता को, किसी के भी पिताजी को गाली देने का अधिकार तेरा नहीं बनता बेटा. गलती से तू मेरे हाथ पे नहीं चढ़ा बेटा. तू मेरे को कहीं पे भी अगर दिख जाएगा ना, तो वहीं पे जिंदा फाड़ दूंगा तेरे को, मैं सच बता रहा हूँ. तेरे को बोल के भी वैसे कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि सिस्टम हमारी चूतिया है. सबसे बड़ी तो सिस्टम ही चूतिया है. गवर्नमेंट चाइनीज एप्लीकेशन बैन कर सकती है, सही है, चाइनीज की एप्लीकेशन बैन कर सकती है गवर्नमेंट, और बहुत कुछ चीजें बैन करती है. ठीक है, लेकिन इतनी चूतिया है कि जो खुद के घर के अंदर यानी खुद के देश में क्या हो रहा है उसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता. इन्होंने गाना लिख दिया, गाना रैप लिख दिया, रैप प्रेजेंट कर दिया, रैप स्टेज में भी गा रहे हैं. ठीक है, और स्टेज में गा रहे तो वहां पे पुलिस फोर्स नहीं होगी क्या? कोई नाकाबंदी नहीं लगी होंगी? कोई मतलब स्टेज, अगर इतना बड़ा स्टेज बनाते हैं, वहां पे प्रेजेंट करते हैं, इतना बड़ा रैप शो करते हैं, तो वहां पे पुलिस वगैरह नहीं रहती है? और अगर रहती है तो जब ये इतने पब्लिक में अभी अगर इतना गलत अगर बातें बोल रहे हैं, इतना गलत तरीके से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो कुछ भी नहीं कर रही वहां पे. पुलिस गवर्नमेंट की पालतू है, और गवर्नमेंट तो चूतिया है. गवर्नमेंट चूतिया है क्योंकि बाकी सब चीजें वो बैन कर सकती है, सब कर सकती है, लेकिन खुद के घर के अंदर अंधेरा है, वो कभी उनको दिखेगा नहीं. आज से कई साल पहले जो भी रैप आते थे, अच्छे आते थे. ठीक है, जो वल्गर नहीं होते थे. बीच में कुछ रैप थे, लेकिन उन रैप्स को बैन कर दिया था. पर आजकल जो रैप आ रहे हैं ना, किसी की माँ के बारे में उसमें बोलेंगे,
किसी की बहन के बारे में। भाई आजकल रैप जो है ना, 10 साल से लेके 10 साल के क्या 5 साल के लड़के भी रैप सुनने लगे हैं आजकल। और गलती किसकी है? गलती, अगर 5 साल का बंदा अगर ये गलत रैप सुन रहा है ना, तो इसमें गलती किसकी है? गलती माँ बाप की है। ऑब्वियसली गलती सिर्फ माँ बाप की है और किसी की नहीं है। क्योंकि माँ बाप क्या करते हैं, अगर कोई काम में होता है, कोई कुछ करता है, ठीक है, और बच्चा अगर परेशान करने लग जाता है, उसके हाथ में फोन दे देते हैं। बच्चा तो स्क्रॉल करेगा ही, ठीक है, रील स्क्रॉल करेगा। कुछ अच्छे अच्छे भी रील होते हैं, लेकिन उनके बीच में जो चूतियापा भरा पड़ा है वो कभी उनको नहीं नजर आएगा। बच्चे कितने बिगड़ रहे हैं उससे, ये उनको नजर नहीं आएगा। 5 साल से लेके अभी 30-40 साल तक के भी आदमी लोग सुनते हैं। चलो ठीक है, 20-25 साल का है लड़का है, 30 साल का लड़का है, वो अगर रैप सुन भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें माँ बहनों की गाली क्यों? माँ बहनों को प्रेजेंट करने का मतलब तुम्हारा मतलब क्या है? तुम खुद के माँ को प्रेजेंट करके दिखाओ ना उसमें। खुद के माँ के बारे में बोल सकते हो? औकात है तुम्हारी? तुम दूसरों के माँ बहनों के बारे में बोल रहे हो। भाई तेरा जिससे भी लफड़ा है, जिससे भी है, अगर तेरा मेरे से भी कोई लफड़ा हो सकता है अगले मतलब इन फ्यूचर, ठीक है, एक तो बात क्लियर है, तू मिल मेरे को, तू जहां पे भी मिलेगा तेरे को जिन्ना फाड़ दूंगा मैं, याद रखना। तू जहां पे भी मिल मेरे को, तेरे को फाड़ के रख दूंगा मैं। और अगर इन फ्यूचर तेरा मेरा सामना हो भी गया और तेरे को तो मैं फाड़ दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर तू बच गया और तेरा और मेरा मैटर है, ठीक है, तो तेरे को फिर भी कोई अधिकार नहीं बनता कि तू मेरे माता और पिताजी को गाली दे, ठीक है। इतना बोला मैंने तेरे बारे में, लेकिन तेरे माता पिताजी को मैंने गाली दिया नहीं अभी तक, क्योंकि बेटा इंडिया से हूँ, ठीक है, और इंडिया को, भारत को मैं अपनी माँ मानता हूँ, ठीक है। और भारत के हर एक बंदा, हर एक जो भी भारत के रहवासी है, वो भारत को अपनी माँ मानती ही है। और इनडायरेक्टली तू गाली दे रहा है कि सबकी माँ चोट डाल। तेरे को अधिकार किसने दिया रे? है कौन तू? पब्लिक चूतिया है, पब्लिक भी चूतिया है। पब्लिक सबसे बड़ी चूतिया पब्लिक है कि तुम जैसे भड़ुओं को हाइप पे चढ़ा के रख दिया है। 2-4 रैप का निकल दिया, हाइप पे चढ़ा के रख दिया, और उसका फायदा तुम उठा रहे हो। बेटा तुमको किस लेवल की अभी गाली दूं ना समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि देखो माँ बहनों को तो मैं तुम्हारे गाली देने वाला हूं नहीं, लेकिन तुम भड़वी के ये पब्लिक ही है ना तुमको चूतिया, मतलब पब्लिक चूतिया है थोड़ी, कि तुमको हाइप पे बना के रख रही है, तुम्हारे रैप सुन रही है। बेटा तुमको भी ये अगर रैप बनाना है ना तो रैप बनाओ, लेकिन औकात में। एक औकात होती है, एक लिमिट होती है, उस तरीके का बनाओ। अगर उस हद के ऊपर अगर चढ़ रहे हो ना, ये बहुत बेकार है, ठीक है। 5 साल के, 6 साल के, 10 साल के लड़के ये रैप सुन रहे हैं, उनके माइंड पे क्या इफेक्ट गिरेगा, उनकी सोच क्या बनेगी। और फिर साला तुम लोग अभी कोलकाता कांड, आई थिंक सो कितना दिन हुआ होगा उसको? लगभग 1 महीना तो हो ही गया। 4-5 दिन जस्टिस जस्टिस चिल्लाए, और अभी क्या कर रहे हो गया? उतना ही था, उसके ऊपर और कुछ नहीं है। बेटा अगर रेप रोकना है ना, रेप अगर जड़ से खत्म करना है, तो जस्टिस चिल्ला के, ये भड़वीगिरी करके रोक नहीं पाओगे। अगर रेप पूरी तरह से रोकना है ना, अगर जड़ से उखाड़ना है उसको, तो सिस्टम बदलना पड़ेगा।
एलविस भाई मत बोल देना, अभी सिस्टम बदलना पड़ेगा तो, ठीक है। जो चुतिया पे कर रहे हो ना तुम, इन सब के वजह से ही रेप केसेस भी बढ़ रहे हैं। नाशिकच्या तालावर आईस धावतो, अब कितने लोग ये गाना सुन रहे हैं? बेटा नाशिक का ढोल जो बजता है, नाशिकचा जो ताल वाजतो, तो कशाला रिप्रेझेंट करतो ते तर तुला माहित आहे का चुतिया, भडवीच्या? वो तो भी तेरे को पता है क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हो? इनके बारे में क्या क्या बोला जाए और क्या नहीं बोला जाए समझ में नहीं आता। बस ये अगर कभी मिल गया ना मेरे को, तो इसको जगह पे फाड़ दूंगा मैं, इतना याद रखना, ठीक है। कसम से जगह पे फाड़ दूंगा मैं। और इसके बाद क्या क्या लोग एक्शन उठाते हैं, क्या क्या नहीं उठाते हैं। अभी ये मेरा वीडियो देख के, ये सब कुछ देख के लोग बहुत सारे एक्शन उठाएंगे। एक्शन सबसे पहले तो, अगर ये हाई लेवल पे अगर पहुंच गया ना, ठीक है, ये रील्स अगर हाई लेवल पे पहुंच गई, तो एक तो गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में गवर्नमेंट के बारे में भी बोला है, ठीक है, और बहुत कुछ बोला है, और पुलिस के बारे में भी बोला है मैंने इसमें। तो इतना तो है, इतना कंफर्म है कि इसमें अगर ये हाई लेवल पे पहुंची तो ज़रूर से गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होंगी और वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। हो भी सकता है, गारंटी नहीं दे सकता मैं, लेकिन इन जैसे जो चूती है जो अपने रैप में अपने किसी की माता जी को, किसी के पिताजी को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं गलत वे में, तो वो कितना गलत है, वो कितना गलत है ये सोच नहीं सकते भाई। कोई अगर बोल रहा है कि नाशिकच्या तालावर आईस धावतो, अभी ये अगर कोई लड़का सुन रहा है, कोई बंदा सुन रहा है, कहीं पे सुन रहा है, ठीक है, और अगर समझ ले वो रात में सुन रहा है, कोई ना, रात में ही सुनने दो उनको, ठीक है। रात में अगर सुन रहा है और रात में अगर किसी की माँ बहन अगर अकेली दिख रही है, क्या करेंगे? कौन बचा सकता है? बेटा अगर रेप अगर जड़ से उखाड़ना है ना, तुम जस्टिस जस्टिस चिल्लाओ, कितना भी भूख लो, कितना भी कुछ कर लो, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, किसी का भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। ये बंद होने वाला नहीं है, ये चलते ही रहने वाला है। इसको अगर जड़ से उखाड़ना है ना, तो जड़ से उखाड़ने के लिए ना बहुत से तरीके हैं, ठीक है, जो मैं तुमको अभी तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहले तो इनको देखना है। भाई साहब क्या गाना है ये, ठीक है, क्या गाना है। अगर कोई वीडियो बनाता है, कोई फनी वीडियो है जिसमें अगर 2-3 गालियाँ भी है, तो वो कभी एज रिस्ट्रिक्टेड कर देती है वीडियो मतलब, ठीक है, या कोई और कुछ मतलब प्रॉब्लम आ जाता है उसमें, कोई रिपोर्ट कर देता है। इनके रैप ऐसे है, इतने बेकार है, लेकिन इनको कोई रिपोर्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि पब्लिक चूतिया है, महाचूतिया पब्लिक है, सबसे बड़ी महाचूतिया है, जो इन लोगों को हाइप पे बना के रखती है, इन लोगों को हवा में उड़ा के रखती है, जिनसे और हवा में उड़ जाते हैं और दूसरों के माँ बहन को बीच में लाते हैं, ठीक है। बेटा तूने जब तेरा और एमिवे का जब डिस्ट्रैक्ट चालू था, कुछ कंट्रोवर्सी चालू थी, तब तूने क्या बोला था MC स्टैन? कि इसने कुछ बोला था ना कि माँ पे नहीं जाने का। बेटा तेरी माँ पे नहीं जाने का, और तू अगर किसी और के माँ पे जा रहा, क्या सीन है ये? मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगा कि बेटा तू जहां बोलेगा वहां मिल, मैं तेरे को फाड़ूंगा, सच में फाड़ूंगा, क्योंकि बेटा मैं महाराष्ट्र से हूँ, ठीक है, महाराष्ट्र से हूँ, और महाराष्ट्र जन्मभूमि किनकी है ये याद रख, महाराष्ट्र जन्मभूमि है हमारी शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की, ठीक है। और उन्होंने कभी हमको ऐसा नहीं पढ़ाया कि किसी के माँ बहनों को रिप्रेजेंट करना गलत वे में।
और और नाशिकचा ताल जो असतो, नाशिक ढोल, याचा जो ताल असतो, हा ताल कशाला रिप्रेझेंट करतो ना, फडवीच्या लवळ्या, अगोदर हे माहीत करून घे, समजलंस का? कोणाच्या आया बहिणीला काही म्हणण्याच्या अगोदर 100 वेळा विचार कर. तुला तर घेतो रे मी, तू थांब.